राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है सोमवार 7 अक्टूबर का और मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 10 बज चुके हैं। नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया है। वैष्णवी भी स्कूल जा चुकी है और इसके पापा तो छुट्टी पर हैं तो वो घर पर ही हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काउंटर पर साफ़ कर रही हूँ। बर्तन अभी धुले नहीं हैं और गैस वैस साफ़ कर रही हूँ। तो फिर आज थोड़ा सा जल्दी काम हो गया था मेरा, तो मॉर्निंग का वाला ब्लॉग तो नहीं लिया मैंने। तो मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम भी करना है मुझे। तो मैंने सोचा यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो शुरुआत मैं किचन से ही कर रही हूँ। यहाँ पर बस गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद जो भी बर्तन धुलने हैं वो धोऊँगी। ब्रेकफास्ट भी टाइम से हो जा रहा है इस टाइम पर। और आवाज़ मेरी मोटी लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा बीच में साफ़ सफाई वाला रूटीन किया था ना मैंने, जो फ़ैन वैन साफ़ किया था, तो उससे थोड़ा सा गले में एलर्जी हो गया है। मेरा हल्का सा दर्द है, मतलब टैबलेट तो ली है लेकिन थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है ना, तो हो जाता है। दीपावली के वक्त तो यही होता है क्योंकि दीपावली आने वाली होती तो साफ़ सफाई करते करते ना अपनी हालत भी ख़राब हो ही जाती है। इसलिए मैंने इस बार जल्दी सफाई शुरू कर दी है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाए थे, लाल मिर्च लाए हैं, उसको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। शाम को पीसूँगी मैं। ये साबुत जीरा और कुछ दाल लाए हैं, ये मसूर की दाल है और ये है लोबिया की दाल बहुत हेल्दी होता है, इसलिए ये लाए हैं मेरे लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए ही लाए हैं। तो फिर इनको मैं डब्बे में भर दूँगी। डब्बे मैंने धोए हुए थे कल, क्योंकि जो भी दाल ख़त्म होता है तो मैं तुरंत डब्बे धो देती हूँ ना, जिससे मेरा किचन का ना भारी काम कम रहता है कि पूरा किचन साफ़ करना, ऐसा नहीं रहता है, तुरंत करते रहती हूँ। कभी ऊपर का काउंटर पर साफ़ करती हूँ तो कभी सबसे नीचे वाला। तो किचन में मुझे पूरा डीप क्लीनिंग करना ऐसा नहीं रहता है कि पूरा किचन एक ही दिन में साफ़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं हमेशा करते रहती हूँ ना, जिससे काम का प्रेशर मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज मुझे धोने हैं पर्दे, सब कुछ धोना है। ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम की ही आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और लिविंग रूम है जो सारे मकड़े के जाले वगैरह उस दिन साफ़ कर लिया था। और इस रूम का फ़ैन भी इसके पापा ने साफ़ कर लिया था क्योंकि यहाँ पर बेड खिसकाने में थोड़ा सा भारी बेड है ना, सरकारी बेड है ये, तो बहुत भारी होते हैं, ये मुझसे नहीं होता है। तो इसके पापा ने खुद ही साफ़ कर लिया था। वो तो चेयर से ही पहुँच जाते हैं ना। तो फिर यहाँ पर मैंने पर्दे निकाल दिए हैं और विंडो साफ़ करूँगी। और इस सरकारी क्वार्टर में विंडो इतने गंदे हो जाते हैं ना, क्योंकि काफ़ी पुराने क्वार्टर हैं, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, मकड़े के जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इतनी डस्टिंग करनी पड़ती है ना सच में। वैसे तो मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अब सफाई तो करनी ही है। दीपावली में तो बिना सफाई बिना तो हो नहीं सकता, सफाई करनी है, आज नहीं तो कल करनी ही है। तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया। यहाँ पर वॉच भी निकाल दी है, यहाँ का पर्दा मैंने निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पर सामने से हमारे पड़ोसी का विंडो भी है, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता ना कुछ भी काम करते हैं। तो मैंने वहाँ पर, मेरे पास एक्स्ट्रा पर्दा था वो लगा लिया है। और ये दूसरा विंडो है यहाँ पर, इसका पर्दा भी मैंने नीचे निकाल दिया है और ये इसका विंडो भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ ये वाला विंडो का जो बाहर वाला ग्लास है ना, वो हमेशा खुला रहता है क्योंकि यहाँ से फ्रेश एयर आती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साफ़ करते रहती हूँ तो ये ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कबूतर बैठे रहते हैं हमेशा, अभी मैं सफाई कर रही हूँ ना तुरंत उड़ गए हैं। और किसी दिन मैं ये विंडो लगाना भूल जाती हूँ ना, तो वो सीधे अंदर आ जाते हैं, अंदर घूमते रहते हैं, फिर उनको भगाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कबूतर हैं, ये आते रहते हैं। अगर गलती से कुछ खुला रह जाता है ना तो वो सीधे अंदर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक विंडो तो मेरी साफ़ हो गई है, दूसरा वाला विंडो कर रही हूँ। इसमें लोहे की जो ग्रिल है इनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं, बहुत गंदे हुए रहते हैं, पता नहीं क्यों, धूल धक्कड़ थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ। कितना ही साफ़ करो, बस थोड़े दिन में और वैसे ही हो जाता है। ये है कि दिवाली वाली साफ़ सुथरा तो करना, साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कर ही लेती हूँ अब। और नीचे वाले मैं पहुँच गई हूँ अब मैं, यहाँ भी मैंने साफ़ कर लिया है। और विंडो तो मेरे साफ़ हो गए हैं। अब आ गई हूँ मैं टीवी के पास में, इसमें भी डस्टिंग करना है। विंडो वगैरह खुले रहते हैं तो थोड़ी सी धूल धक्कड़ अंदर काफ़ी आ जाती है। कुछ लोग तो विंडो वगैरह सब बंद किए रहते हैं क्योंकि धूल आती करके, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे बाहर की हवा ही अच्छी लगती है। भले ही धूल कितनी आ जाए अंदर मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन मुझे अंदर की हवा है ना तो बाहर भेजना ज़रूरी अच्छा लगता है। मतलब बाहर की फ्रेश एयर अंदर आए और अंदर की हवा बाहर को जाए, यही अच्छा लगता है। तो मेरे विंडो और डोर ओपन ही रहते हैं।
तो इसके बाद मैं जो फ्लावर पॉट हैं सारे कलेक्ट कर लूँगी। ये भी बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत डस्टिंग धूल धक्कड़ से ना डस्टिंग करना हो रहा है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ इनको ना आज मैं अच्छे से ही धो लेती हूँ। कभी तो मैं एक एक गमले करके धोते रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज सारे घर के जहाँ जहाँ हैं वहाँ भी से निकाल ले आती हूँ। और किचन के यहाँ पर भी मैंने 2 फ्लावर पॉट लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर किचन की जो वॉल है ख़राब हो रखी है। अब क्या कह सकते हैं, सरकारी दीवारें हैं और सीलन रहता है तो पपड़ी निकल जाती है, हमको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए एक टोकरी फुल फ्लावर भर चुके हैं। तो इनको ले जाऊंगी मैं बाथरूम में, अच्छे से सर्फ एक्सेल में पहले भिगाने के लिए डाल दूंगी। उसके बाद अब ये वॉल है क्या कहते हैं, फ़ोटो फ्रेम है मेरे, जो इनको भी निकालूंगी मैं। ये बहुत पुराना है, कृष्णा जी का है ये। इसको तो काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक ठीक है ये फ्रेम। और 1-2 फ्रेम तो हमको बर्थडे में गिफ्ट में मिला हुआ था, तो उनको भी मैंने वॉल पर ही लगाया हुआ था। ये भी कृष्णा जी का ही है, तो जो गिफ्ट में अच्छे लगते हैं मैं रख ही लेती हूँ। तो ये वैष्णवी के बर्थडे में मिला हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने रख लिया इसको भी। और यहाँ पर अभी जो वॉल हैंगिंग है इनको भी निकालूंगी। इसमें से एक तो मैंने धोया है, बाकी बहुत बेकार हो रहे हैं वो भी, क्योंकि सोचते हैं ना अब धोएंगे तो उसके चक्कर में ऐसे ही रह जाता है। तो दीपावली में अच्छा मौका मिल जाता है पूरे घर की साफ़ सफाई करने का। तो फिर यहाँ पर सारे वॉल हैंगिंग मैंने निकाल दिए हैं। ये हर दीपावली में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं ना, तो इतने इकट्ठे हो गए हैं ये। जैसे कभी हर मतलब जब भी हम दीपावली मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेने का मन करता है हमको, तो इतने सारे कलेक्ट हो जाते हैं ना, सच में आजकल तो नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है ना। इसके बाद ये 2 वॉल पेंटिंग्स हैं, इनको भी निकाल दिया है। बाकी जो वॉल पेंटिंग है वो स्टिक किए हुए हैं, तो उनको नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो स्टिक किए हुए हैं, उनको ऐसे ही मैं डस्टिंग कर दूंगी, पहले भी किया हुआ था। और ये वैष्णवी की फ़ोटो है, इसको भी निकाल दूंगी मैं, अच्छे से सफाई करनी है, इनकी एक साथ ही सफाई करूँगी। और जो ये वाला कॉर्नर है, गौतम बुद्धा का स्टेचू रखा हुआ था, और ये म्यूज़िक सिस्टम है। इसमें जो टेबल क्लॉथ रखे हुए हैं वो बहुत बेकार से हो रहे हैं, अब इनको भी निकालना है। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सेटअप भी चेंज कर लूँ, और देखो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को, कैसा सेटिंग करती हूँ मैं। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाथरूम में। अब सर्फ में डाला हुआ था सारे फ्लावर्स को, और साफ़ हो गए हैं। देखो सर्फ में डालते इतने से चमक जाते हैं ना, इनकी धूल धक्कड़ और जो गंदगी लग रही थी सब दूर हो जाता है। और धूल काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इनको साफ़ करने का। फिर मैं सोच रही थी अब तो दीपावली आने वाली ही है, डीप क्लीनिंग तो करनी ही है, तो उसी टाइम ही सारे साफ़ सुथरे करेंगे। तो बहुत बेकार से हो गए थे, तो आज इनको मैंने अच्छे से सर्फ में डालकर इनकी जम कर धुलाई कर दी है, और बिल्कुल चकाचक चमका दिया है इनको मैंने। और इनको मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। सबको अब धूप में ले जाऊँगी ताकि अच्छे से सूख जाए, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, जल्दी सूख जाएंगे। वॉल हैंगिंग भी मैंने सारे धो लिए हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। तो अब ये सूखते रहेंगे यहाँ पर, तब तक मैं घर के जो काम हैं अभी उनको भी कंप्लीट करती रहूँगी। ये देखिए एक बाल्टी आ गया है, फ्लावर का बास्केट पूरा टब भरा हुआ था, अभी मैं बकेट में ले आ रही हूँ इनको। मतलब ये इतने सारे इसलिए हो गए हैं ना, कभी कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। इतने सारे फ्लावर पॉट हो गए हैं, कुछ ख़राब भी हो गए हैं, तो फिर कुछ मैं बाद में जो ख़राब हो गए हैं ना उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो टूटी फूटी नहीं रखते हैं, बोलते हैं ना प्लास्टिक की चीज़ें। तो ये देखिए पूरा बालकनी भर गया है मेरा फ्लावर से, और वॉल हैंगिंग भी यहाँ पर डाल रखा है मैंने। इसके बाद आ गई हूँ अंदर में। सच में बोलने में ना बड़ी तकलीफ़ हो रही है, गले में अजीब सा गला बैठा जैसा लग रहा है। वैसे मैंने तुलसी का पानी भी पिया था, अदरक का पानी भी पी रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी राहत है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है। देखो कितने दिन में ठीक होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेम मैंने निकाले हुए थे ना, इनको मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। ये भोलेनाथ जी की पेंटिंग है, और ये वुडन में है तो काफ़ी अच्छा है। ये वही वाली है जो कृष्णा जी का है, जो गिफ्ट में मिला था बोल रहे थे हम। अच्छा है, ये भी थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप में है लेकिन ये, और तो गिफ्ट में तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं हल्की फुल्की वाली ना, तो ठीक है, अच्छा लगता है शो पीस में। और वॉच भी रखा है मैंने, वॉच को भी मुझे साफ़ करना है। और जो नीचे दूसरी कृष्णा जी की भी है, ये भी प्लास्टिक में ही है। ये मैंने बहुत साल पहले लिया था, दीपावली में ही लिया था। ये भी अच्छा लग रहा था ना मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ें टंगी हो घर में, वो बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से। तो मुझे जब मतलब दीपावली में कुछ भी चीज़ पसंद आता है तो मैं इसी टाइप की चीज़ें लेती हूँ, कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड, इस टाइप से अच्छा भी लगता है।
और वैष्णवी ने भी बहुत से भगवान की फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन उनको ना फ्रेम करना पड़ता है ना, तब जाके सही रहता है, नहीं तो पेपर ख़राब हो जाता है ना। तो कभी टाइम मिलेगा तो फ्रेम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही फाइल के अंदर डाले हुए हैं, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। तो भगवानों के किसी भी चीज़ की फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छा बनाती है वो। तो फिर यहाँ पर अब वॉच भी ठीक कर लूँगी मैं। तो आधा काम तो मेरा हो गया है, फ्लावर धुल गए हैं। और ये बांसुरी वृंदावन से लाए थे, वैष्णवी को बहुत पसंद आया था, तो ये हमेशा घर में रखे रहती है। इसके फ़ोटो के ऊपर मैं रख देती हूँ मैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है बांसुरी। तो उसी दिन लिया था हमने जब वृंदावन गए हुए थे। और ये वाला डोर, जो मेन डोर है ना, इसका पर्दा अब निकाल ली हूँ मैं, क्योंकि अभी तक काम चला था ना। तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ी देर बाद निकालूंगी, क्योंकि ओपन डोर में अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर ना, सबके डोर फेस टू फेस ऐसे मिले रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अब काम तो आधा हो ही गया है, तो अब यहाँ का भी पर्दा निकाल देती हूँ मैं। सबको साथ में धुलने डाल दूँगी। थोड़ा सा डोर के किनारे में धूल ना जमी सी रहती है ना, उसको वो कपड़े से ही साफ़ हो पाते हैं वो, क्योंकि अच्छे से थोड़ा कपड़ा गीला करके पोंछती हूँ ना, तो वो साफ़ हो जाते हैं, इसलिए मैं इसी कपड़े से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं डोर लगा दूँगी जब तक पर्दे सूखते नहीं हैं। वैसे जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। हैंड वॉश ही करूँगी मैं पर्दों को मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर उनकी जो रिंग्स है ना ख़राब हो जाती है ना, तो मैं कभी भी नहीं धोती हूँ किसी भी पर्दे को। हाँ, एक मेरे पुराने मॉडल वाले पर्दे हैं जो मंदिर वाले रूम में लगाए हैं, तो उसमें रिंग्स नहीं लगे होते हैं ना, तो फिर उनको धोती हूँ मैं मशीन में। तो आ गई हूँ मैं बाथरूम में, पर्दों का बारी आ गई है अब धुलने की। लगभग कितने हैं ये, 1 2 3 4 पर्दे हैं, तो 4 पर्दे तो हाथ से आराम से धुल ही जाते हैं। और फिर बाकी और कमरों के पर्दे मैं धीरे धीरे करके डेली एक एक करके धोते रहूँगी। और मंदिर वाले रूम में मेरे टोटल 3-4 पर्दे हैं, उनको मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि वो बिना रिंग्स वाले हैं ना, वैसे वाले हैं वो पुराने मॉडल वाले। तो जी यहाँ पर सारे पर्दे धुल चुके हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह के कपड़े थे जो, उनको मैंने उठा लिए हैं, अब इनको मैं डाल दूँगी यहाँ पर, और जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी चल रही है और धूप भी तेज़ है, तो जल्दी सूख जाएंगे। फिर मैं इनको अंदर वापस ले आऊँगी, ताकि खिड़की दरवाजे पर जल्दी से लगा सकूँ, क्योंकि हमको आदत नहीं होती है ना ओपन रखने से, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ क्वार्टर होते हैं तो थोड़े चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे का रूम साफ दिखाई देता है, अच्छा सा नहीं लगता, मतलब खुद को कंफर्टेबल फील नहीं लगता है ना, इसलिए। फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। जो वॉल पेंटिंग्स हैं, जो मैंने फ़ोटो फ्रेम सारे सफाई की थी ना, उनको मैं अब दीवार में लगा दे रही हूँ। अभी इनकी मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ, इधर वाली फ्रेम उधर लगा दी, उधर वाली फ्रेम इधर लगा दी है, तो ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। और मेन डोर के ऊपर में जो बड़ी वाली फ्रेम है ना कृष्णा जी की, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, तो उसको मैंने वहाँ लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम थे ना, इनका निशान बना हुआ है, क्योंकि अपना घर होता तो रूम में पेंटिंग करते, लेकिन अभी सरकारी क्वार्टर है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे ही काम चलाना है। क्योंकि हम हमेशा तो रहना नहीं है हमको यहाँ, बस कुछ साल ही रहते हैं, इसलिए इसमें बार बार हमको पेंटिंग कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कराते भी नहीं है कोई भी, फर्स्ट दिन ही कराते हैं, जिस दिन हम लोग नए आते हैं क्वार्टर में, उस दिन करा लेते हैं हम वाइट वॉश जो भी कराना है, उसके बाद नहीं कराते हैं। तो साथ साथ में यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका है, क्योंकि इसके पापा को पापा के दोस्त हैं ना, जो वो कहीं जा रहे हैं, मतलब अपने घर जा रहे हैं, तो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था, तो बोले थे जल्दी खाना बना दे, तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने जल्दी खाना भी रख दिया है यहाँ पर। और जो फ्लावर सूख गए थे उनको भी मैं अंदर ला गई हूँ, आधे तो मैंने वॉल पर लगा दिए हैं, और ये वॉल हैंगिंग भी सूख चुके थे, तो इनको भी ला गई। मैंने सोचा साथ साथ में करते जाती हूँ, ताकि काम भी जल्दी हो जाए, मुझे रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए। और इसके पापा खाना खा के चले गए थे, मैं वैष्णवी के लिए रुकी हुई हूँ, वो आएगी ना स्कूल से, उसी के बाद ही खाऊंगी मैं। मैं सोच रही थी तब तक काम भी हो जाएगा, और भूख भी नहीं लग रही थी ज़्यादा, तो पानी पी रही थी, पानी ज़्यादा पी रही हूँ ना मैं इस टाइम पर, तो पानी पीते रहने से ना उतनी भूख भी नहीं लगती है, पेट भर ही जाता है। तो मैंने सोचा वैष्णवी आएगी तो उसके साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पर वैष्णवी भी आ चुकी है, और ये हमें फ्रूट्स खा रही थी, तो थोड़ी देर थकान से बैठी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर अब पोछा मार लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम किया ना, तो थोड़ा सा धूल धक्कड़ हो ही जाती है रूम पर। तो मैंने यहाँ पर पोछा नहीं मारा था, तो पोछा भी मार दिया है।
और अब सारे पर्दे मैं उठाकर भी ला गई हूँ। मेन डोर पर मैंने पर्दा लगा दिया है, अब बचे हैं विंडो पर। अब जल्दी से विंडो पर भी लगा देती हूँ। और जो पुराना ब्लू कलर का पर्दा था ना, उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो जल्दी जल्दी हो गया है काम। ये देखिए, ये पर्दे का जो घुंटी होता है ना, निकल गया है। ये टूट चुके हैं, वैसे ऐसे ही डाल रखे हैं मैंने। पता नहीं क्यों ये आधे जो डोर वाला है ना, उसका तो टूट ही गया। उसको जैसे तैसे मैंने एडजस्ट कर रखा है। थोड़ा कील ठोका हुआ है, थोड़ा तार से बांधा हुआ है। पता नहीं कि ये टूट ही जाते हैं, कितना ही करो, क्योंकि यहाँ की वॉल होती है जो थोड़ी सी कच्ची होती है ना, तो ये जो पर्दे के जो स्टिक हैं ये जल्दी टूट जाते हैं यहाँ, भले कितना ही करो। फिर ये एक बार टूटते हैं ना, तो फिर ये निकलते ही रहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है मेरा। और कुशन कवर भी कुशन में चढ़ा दी है मैंने। अब देखिए फाइनल लुक मेरे लिविंग रूम का। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर सामने वाले कॉर्नर में मैंने गौतम बुद्धा का स्टेचू रख दिया है और इसको ऐसे डेकोरेट कर दिया है। थोड़ा सा मतलब फ्लावर पॉट्स रख दिए हैं और येलो कलर का एक कपड़ा था मेरे पास, उससे हाईलाइट कर दिया है। तो मतलब अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दें तो मतलब माइंड में आते रहते हैं ना कि कैसे डेकोरेट करें। छोटा सा ही क्वार्टर है, फिर भी कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। मतलब अपनी अपनी थॉट्स होते हैं ना कि कैसा सजाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ पर कैसे रूम में कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाए, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। सोफ़ा सेट के जो छोटे चेयर हैं उनको एक साइड में लगा दिया है, उससे ठीक भी लग रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ काम हो गया है मेरा। लंच भी कर दिया है। अब तो इतनी ज़्यादा थकान लगी है ना सच में, लेकिन एक टेंशन दूर हो गई कि लिविंग रूम ठीक करना था, तो वो पूरा क्लीन हो चुका है। अब बाकी के रूम है, अब धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो फिर अभी मैंने रेस्ट भी नहीं किया, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी या चाय पीऊँगी। तो उसके बाद जो भी काम होंगे आगे को चलते रहेंगे। मेरी आवाज़ भी मोटी लग रही होगी ना, क्योंकि इतना मतलब जब डस्टिंग वाला काम होता है ना, उससे एलर्जी हो जाती है मुझे। तो यहाँ थोड़ी सी एलर्जी हो रही है मुझे खांसी भी है हल्की सी, मतलब तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही है। तो थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, लिविंग रूम की सेटिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोग। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। इतना सारा काम, मतलब मॉर्निंग से मैं काम करने में ही हूँ। अभी पता है 5 बज गए हैं। अब मैं चाय बना रही हूँ। इसके पापा का फ़ोन आया था, बोल रहे थे मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। तो मैंने बोला चाय बनाने की नहीं, तो बोले थे रहने देना। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है। तो एक गर्मा गर्म 1 कप चाय बना लेती हूँ, और चाय पीने से थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाएगी। आराम से बैठकर अब चाय पीती हूँ मैं, और जो मैंने अपना रूम को फिर से सजाया है उसका मज़ा लेती हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपने लिविंग रूम पर। और यहाँ पर अब मैं वैष्णवी से बातें कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग किया जाए तो कैसा रहेगा करके। तो वो बोली थी अच्छा लगेगा, तो इसमें देखती हूँ मैं। फिर इसके बाद इसके पापा आ गए थे डोर पर, तो मैं फिर इनके लिए भी चाय ले आई। दोनों चले गए हैं खेलने के लिए। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जो भी चैनल में नई विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लाइक्स भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।